ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली बची थी क्योंकि रेडिएशन फैलने की वजह से सभी लोग मर चुके थे। पर इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उस रेडिएशन से बचने वाला आखिरी इंसान था। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में आगे क्या क्या होता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका नाम है ज़ेड फॉर ज़कारिया और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किसी तरह का रेडिएशन फैल चुका है जिसके कारण दुनिया के ऑलमोस्ट सभी लोग मर चुके हैं। इसी बीच अमन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शहर से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। अन्ना ने अपने पूरे शरीर को कवर करके रखा था ताकि उस पर रेडिएशन का असर ना हो। यहाँ हम देखते हैं कि पहाड़ों में अकेली रहती है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा थी। फिर घर आने पर एन अपने आप को अच्छे से साफ करती है क्योंकि अगर रेडिएशन का एक छोटा सा भी हिस्सा उसकी बॉडी पर रहा तो उसकी जान जा सकती है। यानी यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही थी और वो अक्सर जरूरी सामान लेने के लिए शहर जाया करती थी। फिर एक दिन जब वो अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी बहन को खींचता हुआ कहीं जा रहा था। उस आदमी का नाम लूमिस होता है और उसने रेडिएशन से बचने के लिए एक सूट पहना हुआ था। फिर लूमिस जब वो सूट को उतरता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसे अब एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर रेडिएशन अभी तक फैला नहीं था। इसके बाद तुम में से एक झरने में जाकर नहाने लगता है पर तभी वहाँ पर आना जाती है और वो तुरंत लूमिस को बाहर निकलने के लिए बोलती है क्योंकि उस पानी में रेडिएशन फैला हुआ था। अब लोग इसको जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत बाहर आ जाता है पर तब तक लूमिस इन्फेक्टेड हो चुका था और उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। अब लोग इस बहुत ही मुश्किल से अपनी बहन के पास आता है और एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है पर अब क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी इसलिए वो उस इंजेक्शन को लगा नहीं पा रहा था। फिर लूमिस एन को उसे इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता है और एन उसे इंजेक्शन लगा देती है। अब क्योंकि लूमिस काफी ज्यादा बीमार हो चुका था इसलिए उसे अपने घर ले आती है और उसकी देखभाल करने लगती है। एन गॉड से प्रार्थना भी करती है कि लूमिस को कुछ ना हो क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से अकेली रह रही थी और अब वो फिर से अकेली नहीं होना चाहती थी। अब इसके कुछ दिनों बाद लूमिस की कंडीशन बेटर होने लगती है और फिर एक दिन जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी लूमिस अन्ना को बताता है कि ये जगह पूरी तरह पहाड़ों से घिरी हुई है इसलिए यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं पहुँचा। अब ये सुनकर है ना उसे बोलती है कि ये जगह गॉड ने हमारे लिए बनाई है ताकि हम यहाँ पर जिंदा रह सके। इसको ये भी बताती है कि उसके फादर और भाई बाकी बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढने गए थे पर आज तक वो वापस नहीं आए। फिर अगले दिन जब बहन खेत में काम कर रही थी तब लूमिस उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए पर इस पर बोलती है कि इसमें पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप बिजली से चलता है जो काफी सालों से यहाँ पर नहीं आई। पर इस पर लूमिस उसे बताता है कि हम बिना बिजली के भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल सकते हैं और फिर जब बैन उसके इस तरीके को ट्री करती है तो वो पंप से पेट्रोल निकालने में कामयाब रहती है। फिर रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो इनके पूछने पर लूमिस उसे बताता है कि वो अपने बाकी सर्वाइवर दोस्तों के साथ सरकार के दिए हुए बंकर में रह रहा था लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो वहाँ से निकल गया। लूमिस बोलता है कि उससे इतना तो विश्वास था पूरी दुनिया में कोई ना कोई ऐसी जगह तो जरूर होगी जहाँ पर रेडिएशन नहीं पहुँचा और फाइनली उसे ये जगह मिल चुकी है। फिर अगले दिन मछलियाँ पकड़ते हुए एन लूमिस को बताती है कि हमारे जनरेटर खराब हो चुका है और उसे फ्रिज चलना बंद हो गया है जिसकी वजह से उसे खाना स्टोर करने में काफी दिक्कत हो रही है। फिर जब लूमिस को पता चलता है कि इनके पास जनरेटर है तो वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है पर बहुत कोशिशों के बाद भी लूमिस उसे ठीक नहीं कर पाता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो इनको बोलता है कि हम झरने के पानी की मदद से बिजली पैदा कर सकते हैं पर इसके लिए उनको एक लकड़ी के बड़े पहिए की जरूरत पड़ेगी। फिर पिया बनाने के लिए लूमिस चर्च को तोड़ने का डिसाइड करता है परंतु उसे मना कर देती है क्योंकि यह चर्च उसके परिवार की आखिरी निशानी थी और इसे उसके फादर ने बनाया था। अब लूमिस भी उनकी बात मान लेता है और वो चर्च को नहीं तोड़ता। फिर उसी रात लूमिस बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर इनको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन उठने पर लूमिस को अपनी गलती का एहसास होता है इसलिए वो इनके पास जाकर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। के बाद जब हम चर्च में पियानो बजा रही थी तभी उसे खिड़की पर किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है जिसको देखकर एन को लगता है कि शायद ये लूमिस होगा पर जब एन उसे इस बारे में पूछती है तो लूमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। फिर उसी रतन तैयार होकर घर पर लूमिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करती है और डिनर के बाद जब एन लूमिस के करीब आने लगती है तो लूमिस उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए जिस पर इसके लिए मान जाती है। फिर अगले दिन लूमिस के पास आती है
और वो उसे चच तोड़कर पहिया बनाने के लिए हाँ बोल देती है, पर इस बार लूमिस उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। फिर कुछ देर बाद इनको सैलाब नाम का एक और आदमी मिलता है और वो उसे अपने घर ले आती है, पर लूमिस को सैलाब का यहाँ आना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद लूमिस जब सैलाब का रेडिएशन लेवल चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सैलाब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है, जिसकी वजह से लूमिस उसे बाहर ही रुकने के लिए बोलता है। पर ये सब इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग इसको बोलते हैं कि हमें उसे घर के अंदर ले लेना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात बाहर नहीं रह पाएगा। अब लूमिस भी उनकी बात मान लेता है और वो सैलाब को घर के अंदर बुला लेते हैं। फिर इसके बाद जब वो तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तो लूमिस उनको अपनी एक कहानी बताता है कि एक बार जब वो पानी लेकर वापस अपनी वैन में आया तो वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जो रेडिएशन से तड़प रहा था। फिर वो लड़का लूमिस के हाथ में बंदूक देखकर लूमिस को उसे गोली मारने के लिए बोलता है, पर लूमिस ऐसा नहीं कर पाता और वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैलाब भी अपनी कहानी सुनाता है और वो बताता है कि जब रेडिएशन शुरू हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ एक माइन में काम कर रहा था, पर रेडिएशन की वजह से वो लोग वहीं पर ही फंस गए। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोग वहां से बाहर जाने की जिद करने लगे, जिसकी वजह से उन सभी में आपस में लड़ाई हो गई और उन सब ने एक दूसरे को मार डाला और उन सभी में भी अकेला जिंदा बचा। फिर लंच के बाद लूमिस को बोलती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर लूमिस उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो लड़का तुम्हारा भाई होगा और मैंने उस दिन उसे शूट कर दिया था। अब ये सुनने के बाद तुम इसको कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता था कि रेडिएशन की वजह से उसका छोटा भाई वैसे भी बचने नहीं वाला था। फिर जब अगले दिन लूमिस और सैलाब जंगल में शिकार कर रहे होते हैं तब लूमिस सैलाब को पानी से बिजली पैदा करने के बारे में बताता है और ये आइडिया सैलाब को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने लगते हैं, पर तभी से लेबेंग को उसके साथ वॉक पर चलने के लिए बोलता है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब से लेबेंग को लूमिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और बोलता है कि लूमिस भगवान में नहीं मानता, इसलिए उसने तुम्हारे चर्च को तोड़ने के लिए बोला। पर इस पर बोलती है कि भले ही लूमिस भगवान को नहीं मानता पर वो ये सब हमारी मदद करने के लिए कर रहा है। इसके बाद जब वो दोनों साथ में वापस आ रहे होते हैं तो लूमिस उन्हें वहाँ पर देख लेता है और उन्हें साथ देखकर लूमिस को बहुत जलन होने लगती है। फिर रात को लूमिस एन को बुलाकर बोलता है कि अगर तुम सैलाब को पसंद करने लगी हो तो मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। पर ये बात सुनकर इनको बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि इसमें बातें होना भी बहुत कम हो जाती है। दूसरी तरफ वो पहिया बनकर भी तैयार हो जाता है, इसलिए इस खुशी में वो तीनों रात को पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो तीनों साथ में लेक पर नहाने भी जाते हैं, पर तभी लोग इस इनके पास आता है और वो उसे अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, पर इस पर उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब लूमिस बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए वो घर आते ही सो जाता है, पर वहीं पर इनको नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोलू में इसमें से किसको चुने है, क्योंकि अब उन दोनों को ही पसंद करती थी। अब इसी कंफ्यूजन में सर आपके पास चली जाती है और वो दोनों साथ में पूरी रात एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन जब मैं सोकर उठता है तो वो देखता है कि कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में रात को कुछ तो हुआ है। इसके बाद लूमिस और से पहिए को फिट करने के लिए झरने के पास जाते हैं और काम करना भी शुरू कर देता है। तभी सेलेब लूमिस का सूट पहनकर झरने में उतरकर काम कर रहा होता है और वही लूमिस से केबल पकड़कर सैलाब को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जब सैलाब काम खत्म करके ऊपर आ रहा होता है तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर तभी लूमिस उसकी सूट की केबल को पकड़कर उसे बचा लेता है। पर तभी लूमी सोचता है कि अगर उसने सैलाब को यहाँ से नीचे फेंक दिया तो वो इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद जब लूमिस घर आता है तो इन उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है, पर इस पर लूमिस उसे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और सैलाब भी दूसरे शहर के लिए निकल चुका है। अब यहाँ पर हम यूजर्स को पता चल जाता है कि लूमिस ने सैलाब को पहाड़ से नीचे फेंक कर मार दिया है। फिर इसके बाद लूमिस जनरेटर चालू करता है जिससे पूरे घर में बिजली आ जाती है। फिर इसके बाद जब एन पियानो बजा रही होती है तो लूमिस वहाँ पर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।